हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आप लोगों को पता है कि 1 दिसंबर से ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसका हम प्रॉपर वीडियो हमने आपको बनाकर दे दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, जो भी नियोजित शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 के शिक्षक हैं, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल करके हमें ये बताया कि आप हमें इस पे वीडियो एक बना कर दे दीजिए कि हम लोग स्थानांतरण हेतु आवेदन कैसे करें। तो देख लीजिए, आप अगर इस तरह से आवेदन देते हैं तो आपका 100% आपका जो है आवेदन स्वीकार होगा, कहीं पछताना ना पड़े। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं कि आप इस तरह से आवेदन करेंगे तो आपका किसी भी तरह से आवेदन अस्वीकार नहीं होगा, बिल्कुल स्वीकार होगा और आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ भी मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो देख लीजिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, सबसे ऊपर में एक पेज लेना है A4 साइज़ का, और उस A4 साइज़ के पेज में आप ब्लैक या फिर ब्लू पॉइंट से ही आवेदन लिखें, क्योंकि इसे आपको अपलोड भी करना है जिस समय आप इस शिक्षा कोष जो पोर्टल है उससे आवेदन करेंगे। तो स्थानांतरण हेतु आवेदन सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अपने ज़िला का नाम लिख दीजिएगा। जिस भी ज़िला में आप पदस्थापन चाहते हैं वहाँ के ज़िला का नाम, और विषय में आपको लिखना है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में। इसी प्रकार से जो दिव्यांग हैं या फिर पति पत्नी जो हैं या फिर जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं, वे भी इस तरह से अपने विषय में उस चीज़ का अंकित कर देंगे। और मैं यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अधिकतर ज़्यादा दूरी पर हैं, इसके संदर्भ में ये लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है। तो आप अपने स्तर से वहाँ पे जिक्र कर देंगे। संदर्भ में ये देख लीजिए, लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के ज्ञापांक संख्या 2/6/2024-2025 दिनांक 21/11/2024 एवं दिनांक 2/6/2024-2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में, क्योंकि इसी तारीख को ये विज्ञापन इसी ज्ञापांक संख्या के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अब आगे आप लिखेंगे, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अपना नाम लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, आप इस तरह से नहीं लिखिएगा। अगर आप बेसिक ग्रेड के टीचर हैं तो बेसिक लिखेंगे, स्नातक ग्रेड पे आप कार्यरत है तो स्नातक ग्रेड लिखेंगे। अपना विषय लिखेंगे, विषय लिखकर कैटेगरी, यानी कि आप EBC कैटेगरी में आते हैं कि BC कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप EWS कैटेगरी में आते हैं कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप SC में आते हैं, या फिर ST में आते हैं, या फिर आप EWS में आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पे कैटेगरी में अपना जिक्र करेंगे। के पद पर प्राथमिक, जिस भी विद्यालय में आप होंगे तो एक ही विद्यालय के यहाँ पे आप जिक्र कीजिएगा। प्राथमिक है तो प्राथमिक, मध्य है तो मध्य, उत्क्रमित है तो उत्क्रमित, अपने विद्यालय का नाम, विद्यालय, फिर अपने प्रखंड का नाम, जिस प्रखंड में आप अभी वर्तमान समय पदस्थापित हैं वहाँ का जिला का नाम, पंचायत का नाम अगर पंचायत शिक्षक हैं तो, अगर नगर पंचायत में हैं तो अपने नगर पंचायत का नाम। में नियोजित, अगर आप नियोजित हैं तो नियोजित लिखेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 से गए हैं तो टीआरई 1 लिखेंगे, बीपीएससी टीआरई 2 से गए हैं तो बीपीएससी टीआरई 2 के रूप में दिनांक से अब तक पदस्थापित हो। तो दिनांक आप जिस दिन से आप ज्वाइन किए हुए हैं उस दिन का, उस डेट का आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। मेरा अस्थाई पता वर्तमान पदस्थापन विद्यालय से लगभग
कितने किलोमीटर की दूरी है आप यहाँ पे जिक्र जरूर कर देंगे। की दूरी पर है। मैं अपने गृह जिला सह अनुमंडल या फिर प्रखंड, जिनका है तो आप प्रखंड भी लिख सकते हैं, में पदस्थापित नहीं हूँ। अत्यधिक दूरी होने के कारण आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा, असुरक्षा की भावना एवं परिवार की चिंता रहती है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके माँ और पिताजी किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन उनको अपने माता पिताजी के बीमारी के आधार पर यहाँ पे सरकार उस तरह का ऐप में प्रावधान नहीं रखी है, पॉलिसी नहीं रखी है कि आप अपने आपके माँ पिताजी अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आप उस आधार पे भी स्थानांतरण ले सकते हैं। अगर इस तरह से है तो आप उस चीज़ का भी यहाँ पे जिक्र जरूर से जरूर कर देंगे। असुरक्षा की भावना एवं परिवार की चिंता रहती है, जिसकी वजह से मानसिक दबाव बना रहता है। यदि मेरा स्थानांतरण मेरे द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार कर दिया जाता है तो मैं बिना किसी चिंता के अध्यापन कार्य के साथ साथ सरकार के द्वारा भी समय समय पर दिए गए अन्य कार्यों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाता या फिर पाती, अगर आप महिला शिक्षिका हैं। आगे आप लिखेंगे कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि उपयुक्त बातों का ध्यान देते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण मेरे द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार करते हुए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा प्रदान करें, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा या फिर बना रहूँगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि विश्वास भाजन और अपना नाम लिख देना है। उसके बाद में आप अपने पद का नाम लिख देंगे, अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, पदस्थापित जिला का नाम लिख देंगे और अपने गृह जिला का, जिनका जिला अलग अलग होगा, या फिर आपका अगर अनुमंडल अलग अलग है तो आप अनुमंडल का भी जिक्र कर सकते हैं, प्रखंड अलग है तो वहाँ पे। और आप अपना ई शिक्षा कोष का आईडी ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अपना फ़ोन नंबर लिखना मत भूलिएगा और आप दिनांक डाल देंगे। जिस दिन आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका एक दिन पहले का होना चाहिए या फिर उसी दिन का होना चाहिए। तो साथियों, इन सभी के बीच में भी अगर आपको और भी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको निरावरण की पूरा कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।